नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक भक्ति कहानी है। बिटिया थोड़ी आधुनिक विचारों वाली थी, पर माँ के आगे सर जरूर झुकाती थी, क्योंकि इस दुनिया में रब हो ना हो, माँ में रब जरूर है। हुआ ये, सुबह मुंह अंधेरे उठ माँ बिटिया का टिफिन बना रही थी कि बिटिया उठी और माँ के पाँव छुई। आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है, ये ले दही चीनी खा ले। क्या माँ, तुम भी? अच्छा ठीक है, दो। पर उसे दही तो कुछ खास पसंद नहीं थी। टिफिन लेकर निकलने को हुई थी, माँ बोली, जाते समय मंदिर में महादेव पे जल जरूर चढ़ा देना। क्या माँ, फिर वही बात? मैं नहीं मानती ये सब। अगर महादेव होते तो आपके पति और मेरे पिता किसी और के साथ होते क्या? माँ ने कहा, अगर महादेव नहीं होते तो तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई करवा लेती क्या मैं? अनपढ़ माँ की सुघड़ बिटिया नाम बनाएगी ना मेरा। अच्छा माँ, अच्छा ठीक है, लेना। ठीक है, जैसा तुझे ठीक करे, मैं कर लेती हूँ। अब मुस्कुरा, तेरी मुस्कान तो मेरी जिंदगी है। माँ बोली, तू मेरी जिंदगी है, पर उस दिन कुछ अजीब सा लगा माँ को। माँ को बेटी को भेजते वक्त ऐसा लगा जैसे कुछ अनहोनी होने को है। रास्ते पे ही मंदिर पड़ता था तो बिटिया रुक गई। अंदर जाने को हुई तो गार्ड ने फ़ोन जमा कर लिया। अब जल्दी से जल चढ़ाया और टैक्सी वापस पकड़ ली। पर कुछ दूर चलने पे ही एहसास हुआ, अरे फ़ोन तो गार्ड के पास ही रह गया। टैक्सी को उल्टा मुड़ने के लिए बोली तो वो बोला, अरे आगे और देर हो जाएगी दीदी, फ़ोन तो घर के पास के ही मंदिर में ना। वही दीदी, मंदिर में हम सबका तो जाना है ही है, और गार्ड भैया बहुत ईमानदार है। ज्वाइन देर से होगा तो आपके बात नाराज हो जाएंगे। इन दोनों के बीच बातचीत हो ही रही थी, तभी टैक्सी के पीछे वाली सीट से कुछ गिरने का एहसास हुआ। अरे दीदी, ये बैग तो ऊपर वाले भैया का है, उनको बैंक में जमा करना है। अगर कुछ हुआ तो उन पे नाम आ जाएगा चोरी का। बिटिया बोली, हाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें दे आना चाहिए। नहीं दीदी, आप ऑफिस में, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, आप फिर वहाँ से वापस चलाएंगे, नहीं तो आपको भी देर हो जाएगी। अरे भैया, आप ईमान वाले हो, हम जानते हैं, पर थोड़ी सी देरी से, और मेरी नौकरी से ज़्यादा किसी के सम्मान का ज़्यादा महत्व है। अब मेरी नौकरी उनके सम्मान से बढ़कर तो नहीं है। मेरे बॉस नाराज़ नहीं होंगे, हम बात कर लेंगे। गाड़ी फिर उल्टा मुड़ के आई। तभी मंदिर ही पहुंचे, तभी गार्ड भैया ने रास्ता रोक लिया। अरे दीदी, आपका फ़ोन तो ले जाती। अरे फ़ोन ले ही रही थी कि अचानक ऊपर वाले भैया जिन पर नज़र पड़ी, ये उन्हीं का बैग था। उन पर गई नज़र तो आंख में आंसू लिए बस शिवजी के आगे खड़े थे। शायद उन पे लगने वाला इल्जाम का डर उनके दिल में था। इस बिटिया का दिल भराया। बैग उनको पकड़ाया तो पता चला कि कल ही टैक्सी में रह गया था। हम आगे बात कर ही रहे थे बिटिया लोग कि माँ का फ़ोन आ जाता है। बिटिया की माँ का फ़ोन। माँ घबराई हुई सी थी। घबराहट के साथ ही जैसे ही आवाज़ सुनी, फ़ोन पे कहा, बेटा फ़ोन देख, न्यूज़ देख, सड़क पे टैंकर पे ब्लास्ट हुआ है, कई कई गाड़ियाँ जल गई हैं। तेरा रास्ता तो उसी तरफ से जाता है। महादेव का शुक्र है तूने फ़ोन उठा लिया, वरना आज तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ मर ही जाती। वो रोई जा रही थी। उधर से बिटिया ने कहा, माँ मैं घर आ रही हूँ। घर आकर माँ को कसकर गले लगा लिया। उधर से बॉस ने खुद से ही फ़ोन कर दिया और कहा, कृपया आप एक सप्ताह बाद ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि हमें पता चला है एक सड़क हादसा जो हमारे रूट में ही पड़ता है, वहाँ से कुछ बहुत बड़ा हुआ है और हमारी रूट्स भी बाधित हो गई हैं। हमें तो पता भी नहीं है कितनी जन और धन की हानि हुई है। सुन के दुख तो बहुत हुआ, पर माँ का विश्वास आज अंधविश्वास नहीं लग रहा था। भोलेनाथ ने अपनी भक्त की एक बच्ची को बचाने के लिए क्या ही लीला रच दी। उसके रचे संसार में हम सब तो सिर्फ खिलौने हैं, पर जिसके सर पे उसका हाथ है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।